बच्चों नमस्कार। यदि आप लोग भी वार्षिक परीक्षा 2026 अर्थात जो है 16 मार्च के दिन गणित का पेपर देने वाले हैं क्लास 7 वाले विद्यार्थी, तो बिल्कुल आपके लिए 101% दम रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा विद्यार्थी जी, क्योंकि मैथ का पेपर है अब बिल्कुल आपका परीक्षा में 100% यही रहने वाला है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, प्रश्न पत्र को लेकर काफी बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से जो है अब टीचर डाउनलोड करते हैं और आपको जो है ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर जो है क्वेश्चन पेपर देते हैं और आपको 4 पेज का आपका कॉपी दिया जाता है। ठीक है, उसी में आपका क्या होता है, आंसर शीट का जवाब देना होता है। आंसर शीट वही होता है। ठीक है, उसी में आपको सारा का सारा क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो मैथ आपको पता होगा कि मैथ जो होता है विद्यार्थी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें हम लोग 50 में 50 दम पूरा का पूरा कर सकते हैं। तो देख सकते हैं एनुअल एग्जाम 2026 इसी तरीके से लिखा हुआ रहेगा, सब कुछ देख सकते हैं। समय वगैरह 2 घंटा पूर्णांक जो रहेगा 50 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जा रहा है। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, जैसे कि देख लीजिए एकदम पूरा का पूरा एकदम क्या है, एकदम वायरल पेपर है, एकदम रियल पेपर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सामान्य निर्देश क्या दिया गया है। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य। विद्यार्थी जी याद रखिएगा, इसमें टोटल जो है 5 को प्रश्न दिया गया और सभी का जवाब देना आपको जरूरी है। ठीक है, और आपको बता दें कि आप कौन कौन से जिले से कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका इंतजार रहेगा विद्यार्थी जी कौन कौन से जिले से आप लोग परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको बता दें कि सभी जिला का जो पेपर रहेगा वो समान रहेगा, सेम पेपर रहेगा सभी जगह का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक दिया गया, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 5 गुना 2 यानी कि 10 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या देखिएगा, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, 7/9 का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, तो हम लोग 7 को ऊपर कर दीजिए, 9 को नीचे कर दीजिए, यानी कि 7 बटा क्या होगा 9 हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए 7/9 है, ये आपका आंसर लिख लेना है अपने कॉपी में। 4/8/3 का मान, ठीक है, 4/8/3 का मान जो होगा क्या होगा, तो आप लोग इसका मान होगा देखिएगा, भागा है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे 3/8 यानी कि 4×3 = 12, 12/8 यानी कि 4×2 = 8, 4×3 = 12 यानी कि 3 बटा जो है 2 कहाँ पर दिएगा 3/2 देखिए, तो 3/2 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा जो है 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। इसका परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 3 गुना 3 दशमलव क्या होगा 35 बराबर कितना होगा 10 के पावर 5 सेंटीमीटर। तो 10 के पावर क्या होगा 10.5 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि 2 कोण समपूरक है तो उसके मापों का योग, उसका मापों का योग जो होगा ना वो 180 डिग्री होगा। कितना होगा विद्यार्थी जी, 180 डिग्री, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर बनाई गई लंब रेखा उस त्रिभुज का जो है क्या कहलाता है, उस त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। क्या कहलाता है विद्यार्थी जी, शीर्ष लंब कहलाता है। तो यहाँ भर दीजिएगा, क्या भर दीजिएगा, शीर्ष लंब। ठीक है, शीर्ष लंब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सही कथन के लिए सही एवं गलत कथन के लिए गलत का चिन्ह करना है, जो कि आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 का 1/2 13 होगा। 24 का यानी कि का मतलब होता है गुना, सभी को पता होगा, का मतलब होता है गुना। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 24 का आधा कितना होता है 12 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, शब्द चर का अर्थ क्या होगा। तो इसका जो 12 होता है ना, तो क्या होगा गलत हो जाएगा ना, तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्योंकि नहीं 13 यहाँ पे लिखा गया तो इसका आधा पूछेगा तो 12 होगा। चर शब्द का अर्थ ऐसी वस्तु जो विचरण कर सके अर्थात बदल सके। ठीक है, वो बदल सकता है, बिल्कुल सही बात है, सही कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक समीकरण में समता या समीक का चिन्ह रहना जरूरी नहीं है। तो बिल्कुल नहीं जरूरी है, समीकरण के लिए चिन्ह जो है अनिवार्य होता है। ठीक है, तो इसमें रहना जरूरी नहीं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक रेखाखंड में कोई भी अनंत बिंदु नहीं होता है। तो एक रेखा में अनंत बिंदु नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का समकोण, त्रिभुज का समकोण क्या होगा, त्रिभुज जो होगा समकोण होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस त्रिक से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये पालन कर रहा, तो बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी जी, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, स्तंभ आ का उपयुक्त मिलान स्तंभ बा के साथ करना है, ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए देखिएगा विद्यार्थी जी, स्तंभ आ हो गया, ये स्तंभ बा हो गया। पहला नंबर है, जिन
दो कोणों के मापों का योग 180 होता है ना, वो समपूरक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है विद्यार्थी जी? समपूरक कोण के साथ मिलान करिएगा। एक त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं का माप जो है समान होता है, यानी कि समबाहु त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है, यहाँ पर मिलान कर दीजिएगा। ऐसी दो शून्यंतर संख्या जिसका गुणनफल एक होता है, जैसे क्या है गुणनफल, एक दूसरे का व्युत्पन्न कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? एक दूसरे का व्युत्पन्न कहलाता है, इसके साथ मिलान करना है। प्राप्त आंकड़ों को आरोही एवं अवरोही क्रम में अवस्थित करने के बाद प्राप्त जो है ना मध्य मान पूछा गया है, तो माध्यक कहलाता है। क्या कहलाता है? वो माध्यक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेक्षण के क्रम में जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है, सबसे क्या है अधिक बार आता है, वो बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलक। इसके साथ आपको मिलान करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन, मान ज्ञात करने, ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसे दो कोण ज्ञात कीजिए जिसमें पहला अपने पूरक के समान और दूसरा अपने पूरक के समान हो, अर्थात यानी अथवा वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका चौथाई 7 से 3 अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ भूमि 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है, उसके ऊपरी सिरा भूमि उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है? पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 4 गुना अधिक है, तो लक्ष्मी की आयु क्या होगा? अगला देखिएगा यहाँ पे, अथवा में एक समचतुर्भुज विकर्ण 16 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप क्या होगा? अथवा का मतलब होता है, अगर ऊपर का क्वेश्चन नहीं जान रहे तो आप अथवा का जवाब दीजिए। तो चलिए इसका सारा का सारा हम लोग जवाब देंगे। तो मान ज्ञात करना, ऐसा दो कोण ज्ञात कीजिए जो पहला पूरक समान हो, दूसरा सपूरक समान हो। अवशिष्ट कोण इस प्रकार, अपने पूरक समान कोण 45 डिग्री, क्योंकि 45 प्लस 45 क्या होता है? 90 डिग्री। नेक्स्ट है, अपने संपूरक को 90 डिग्री प्लस 90 प्लस 90 क्या होता है? 180 डिग्री। हल देख लीजिए, भाग पूरक मान लीजिए एक से पूरक को 90 डिग्री एक्स होता है, शर्त के अनुसार एक्स बराबर 90 माइनस एक्स बराबर 2x 90, एक्स बराबर क्या होगा? 45 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देखिए, भाग संपूरक मान लीजिए कोण बाई बराबर संपूरक कोण 180 माइनस बाई, शर्त के अनुसार इतना इतना आप लोग कर लीजिएगा, ये 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह संख्या ज्ञात की जिसका चौथाई 7 से 3 अधिक है। तो लिखिए, मान लीजिए कि वह संख्या x है, तो प्रश्न के अनुसार संख्या का 1/4 x/4, तो 7 से 3 अधिक है, अर्थात x/4 बराबर 7 प्लस 3, x/4 बराबर 10, तो x बराबर 10 गुना 4 बराबर x बराबर 40, तो हमारा 40 का अवशिष्ट संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक पेड़ की भूमि 5 मीटर ऊंचाई टूट जाता है, तो ऊपरी सिरा भूमि उसके आधार पर 12 मीटर की दुगनी दूरी पर छूता है, तो उस पेड़ की ऊंचाई क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, टूटा हुआ सिरा क्या हो जाएगा? इसका आधार का स्क्वायर, टूटा हुआ सिरा होगा तो 12 का स्क्वायर आधार, और लंब जो है वो 5 का स्क्वायर। ठीक है, तीसरा टूटा हुआ सिरा क्या होगा? 12 का स्क्वायर 44 और 5 का स्क्वायर 25 बराबर 169। टूटा हुआ सिरा यहाँ पर लिखते चलिएगा, 169 किसका वर्गमूल है? तो 13 का वर्गमूल है, 13 मीटर। तो कुल ऊंचाई खड़ा भाग टूटा हुआ भाग यानी कि 5 प्लस 13 बराबर 18 मीटर इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी के पिता 49 वर्ष उसकी आयु है, उसके 3 गुना से 4 वर्ष अधिक है, तो लक्ष्मी की आयु, तो लक्ष्मी की आयु कितना? 15 वर्ष है। ठीक है, तो मानिए कि लक्ष्मी की आयु x है, पिता का 3 गुना प्लस 4 बराबर 3x प्लस 4 हो जाएगा, तो दिया गया 3x प्लस 4 बराबर 49। तो समीकरण हम लोग हल करने पर 3x बराबर 49 माइनस 4, तो 3x बराबर 45, तो x बराबर क्या होगा? 45 में बटा नीचे 3 आ जाएगा, तो x बराबर 15 45, 15 वर्ष जो है वो अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे आप लोग को क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए बता दिए हैं, गूगल पर जाकर सर्च करना है जस्टवेल हेल्प। ठीक है, जस्टवेल हेल्प डाउनलोड कर लीजिएगा। और अब आपको बताते हैं, यदि आप लोग को प्ले स्टोर से इंग्लिश से यदि सीखना है, तो प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन बताते हैं, उसके माध्यम से आप लोग इसकी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं इंग्लिश का पेपर में। कि आपको जो है ना, यदि इंग्लिश में डर है, ठीक है, यदि आप लोग क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के विद्यार्थी हैं, ठीक है, यानी कि क्लास अभी आप लोग जो क्लास 8 में हैं, फिर क्लास 9th में जाएंगे, फिर क्लास 10th में जाएंगे। ठीक है, तो यदि आपका इंग्लिश में डर है और आप लोग बिहार बोर्ड से परीक्षा देने जा रहे हैं, तो इंग्लिश का जो है काफ़ी बड़ा महत्व होता है, लेकिन आपको लगता होगा कि इसका नंबर नहीं जुटता है, लेकिन इसका काफ़ी बड़ा महत्व होता है। तो इसको हम लोग जो है ना, इंग्लिश को बेहतर तैयारी करने के लिए एक एप्लीकेशन हमने
जो है यहाँ पे लॉन्च किया है, उस पे काफ़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कराई जाती है, ठीक है। तो यदि उस कोर्स को ले लेते हैं तो आपको इंग्लिश में काफ़ी जो है हेल्पफुल होने वाला है। तो वो जो कोर्स का जो वैल्यू है ना, वो काफ़ी जो है बहुत कम रखा गया है, मात्र जो है 99 रुपये प्रति माह रखा गया, ठीक है। यदि चाहते हैं तो उस वाले कोर्स को ले सकते हैं। चलिए पूरा प्रोसेस बताते हैं स्क्रीन शेयर कर कर कि किस तरह से कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ से डाउनलोड करना है, सब कुछ ए टू जेड प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले अपने प्ले स्टोर को ओपन करना। प्ले स्टोर पे ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना इलेक्ट्रॉन स्टोरी, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्टोरी लिखिएगा तो इस तरह का आपको एप्लीकेशन है। आपको इंस्टॉल का ऑप्शन है, इंस्टॉल करने के बाद आपको OTP देकर अपना नंबर देकर वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद इस तरह का आपको सेक्शन देखने को मिलेगा, ऑल कोर्सेज मिलेगा। और कोर्सेज पे आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश ऑल कोर्सेज ऑल क्लास, यानी सभी क्लास के लिए यहाँ पे यदि इस कोर्स को ले लेते तो काफ़ी आपका बेहतरीन जो है तैयारी होने वाला है। तो इसी कोर्स के माध्यम से क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के लिए, ठीक है। तो देखिए कि प्रति माह 99 लिखा गया, तो यहाँ पे बाई का ऑप्शन दिखा गया, तो बाई कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि हमने व्यू मोर करके आपको दिखा देते हैं कोर्स में क्या क्या रहेगा, सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ रहने वाला, ठीक है। तो यदि बाई करना चाहते हैं तो बाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो इस तरह का दिख जाएगा। अगर UPI चलाते हैं तो इस पर, अगर स्कैन करके किसी अदर फ़ोन में है तो स्कैन पे करके आपको यहाँ से क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक कर देना। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक स्कैनर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसके सामने एक स्कैनर खुल जाएगा आपके सामने। यहाँ से जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं कर आप लोग इस कोर्स को ज़रूर खरीद लें।